हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। समझावें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो द्वितीय नियम के बारे में बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है या नहीं है। ठीक है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है या नहीं करता है, इसमें ऊर्जा संरक्षण होता है या नहीं होता। तो चलिए प्रश्न के पीछे मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले मुख्य अवधारणा में जो अपन यहाँ पर बात करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेंगे। अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझेंगे, फिर अपन देखेंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले द्वितीय नियम के बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है। तो देखिए, द्वितीय नियम को अपन किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर द्वितीय नियम ये बोलता है अपन का कि किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बल का योग, किसका योग, विद्युत वाहक बल का योग, उसमें जुड़े प्रतिरोधों तथा उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसका अपन गणितीय सूत्र देखते हैं। जितना भी अपन के यहाँ पर विद्युत वाहक बोलो तो इसका बीजगणितीय योग बराबर होता है उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए अब अपने प्रश्न को यहाँ पर समझते हैं अपन एक चित्र के द्वारा, और उसमें देखते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो चलिए चित्र बनाते हैं अपना एक विद्युत वाहक बल्ब, इसके संगत अपन ने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया जिसको अपन ने E1 नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया R1। इसी के संगत अपन ने यहाँ पर समांतर क्रम में एक दूसरा विद्युत वाहक बल लिया, इसके संगत भी अपन ने यहाँ पर क्या लगाया, एक प्रतिरोध लगाया, और एक इस पूरे प्रतिरोध को अपन ने एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जिसको अपन ने नाम दिया यहाँ पर R3। ये R2 दूसरा प्रतिरोध और ये दूसरा विद्युत वाहक बल E2। अब देखिए जो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है वो पहले विद्युत वाहक बल से वो क्या है I1, और यहाँ से जो प्रवाहित हो रही है वो I2 धारा है। ठीक है, तो इस वाले परिपथ में, बाह्य परिपथ में जो धारा आएगी वो दोनों धाराओं का योग होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन को दोनों धाराओं का योग मिलेगा। तो ये अपन का एक पहला बंद लूप हो गया, ये दूसरा बंद लूप हो गया, और इसमें जो धारा बहेगी वो किस तरीके से जा रही है, इधर से जाके इधर जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी दिशा हो गई है, ये बंद लूप की दिशा इस तरीके से दी जा रही है। अब अपन किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के नियम से सॉरी किरचॉफ के नियम से देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रथम लूप के लिए
जो अपन ने ऊपर प्रथम लूप बनाया उसके लिए, या प्रथम बंद लूप के लिए जितने भी यहाँ पर विद्युत वाहक बल है उनका बीजगणितीय योग उसके संगत धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो प्रथम लूप के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए जो यहाँ पर अपन का होगा वो होगा I1R1, ठीक है। ये धनात्मक होगा क्योंकि धारा की दिशा में चलने पर धनात्मक होगा, और धारा की विपरीत दिशा में चलने पर अपन का ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पर ऐसे धारा बह रही है और अगर अपन ऐसे चल रहे हैं तो धनात्मक होगा, ठीक है। और अगर अपन ऐसे चल रहे हैं और धारा ऐसे बह रही है तो अपन का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो प्रथम लूप के लिए अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ये अपन को मिल गया। दूसरे प्रतिरोध के लिए बात करेंगे तो इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रथम लूप के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब अपन चलते हैं द्वितीयक लूप पे, द्वितीयक बंद लूप पे चलेंगे। तो द्वितीयक बंद लूप के लिए अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन को मिल रहा है I2R2, दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए धन I1 प्लस I2, बाह्य प्रतिरोध R3 के लिए अपन को मिलेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अपन का उस बंद पथ में विद्युत वाहक बल एक ही अपन का E2, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों से अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं, इसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर क्या संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षित है, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। जब अपन बंद लूप बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा का कोई संरक्षण या ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।